नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के बुलेटिन पर। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लीजिए अपने आसपास से जुड़ी ताजा खबरों की। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 11 किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। पूरे राज्य में तबाही का मंजर है। हर तरफ पानी और चट्टानों का मलबा नजर आ रहा है। नदियां नाले उफान पर हैं और करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बाधित हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्ग भी ब्लॉक हो गए हैं। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पिछले 18 घंटों से बंद है और कुल्लू मंडी हाईवे पर भी जाम लगा हुआ है। समाचार एजेंसी एनईए के मुताबिक हाईवे को दोनों ओर 11 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और होटलों में कमरे भी उपलब्ध नहीं हैं। बीजेपी ने ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस को लंबा चंबा हत्याकांड को लेकर लिया आड़े हाथ, कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। भाजपा हिमाचल प्रदेश ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को मनोहर चंबा हत्याकांड और प्रदेश में चल रही कानून अव्यवस्था को लेकर आड़े हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चंबा जिले के ग्राम पंचायत भांदल स्थित धरोली गांव, जो कि जिला केंद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, में पिछले दिनों मनोहर नाम का युवक, जिसकी आयु करीब लगभग 25 वर्ष थी, जिसकी निर्मम हत्या के संबंध में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है। एनटीटी भर्ती पर आज फैसला ले सकती है सरकार। शिक्षा मंत्री कार्यालय में होगी बैठक। राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सरकार जल्द शुरू करेगी। कितने स्कूलों में खाली पद पड़े हुए हैं और कैबिनेट ने जिन 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, उस पर आगे क्या हुआ, इन सभी मसलों पर आज चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सोमवार को राज्य सचिवालय में विभाग के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बैठक में उच्चतर, प्रारंभिक व समग्र शिक्षा अभियान तीनों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा भर्तियों पर ही की जाएगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से विभाग में खाली पद काफी ज्यादा हैं। इन पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। कुछ मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी, विपिन परमार को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में मिला सीधा प्रवेश। विधानसभा चुनाव में जिला कांगड़ा में बड़ी हार का सामना करने वाली भाजपा अब लोकसभा चुनाव को आता देख डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसको देखते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुलह के विधायक विपिन कुमार परमार को भाजपा की कोर कमेटी में सीधा प्रवेश दिया गया। यह पहला मौका है कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बाद जिला के किसी नेता को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में सीधे जगह दी गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि परमार को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार और संगठन में बेहतर काम करने वाले परमार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिना किसी घोषणा के सीधे एंट्री दे दी है। मंत्रियों ने जयराम के आबकारी नीति के दावों को करारा दिया झूठ का पुलिंदा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार पिछली भाजपा सरकार की शराब की दुकानों को 10% बढ़ोतरी के साथ नवीनीकृत करने की नीति जारी रखती तो राज्य को सालाना लगभग 530 करोड़ रुपए का नुकसान होता। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण विभाग विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा सरकार की आबकारी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आंकड़ों के सही स्रोत और उनकी सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बयान देने चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश में नशे से निपटने के लिए विशेष कार्य बल होगा गठित। प्रभाव अभियान के पुरस्कार वितरण समारोह में बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को गेयटी थिएटर शिमला में नशे के खिलाफ पुलिस विभाग के प्रभाव अभियान के तहत आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को नशे के खिलाफ एकजुट प्रयासों की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीली पदार्थों से संबंधित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष कार्य बल बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने नारकोटिक्स एक्ट को और कड़ा बनाने संबंधित मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। नशीली पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता के लिए सरकार ने राज्य में 2 अत्याधुनिक नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है।
वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन, रात से जाम में फंसे यात्री। मंडी जिले में बारिश आफत बनकर बरसी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मंडी पढ़ो के बीच 7 मील के पास जगह जगह चट्टाने और मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद है। मार्ग बंद होने के चलते यात्री कल रात से भूखे प्यासे जाम में फंसे हैं। नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनरी लगी है, लेकिन बार बार मलबा गिरने के कारण यातायात बहाल करने में बाधा आ रही है। वहीं एनएच मंडी पठानकोट मार्ग मूसलाधार बारिश के चलते घटासनी के पास स्वाड़ नाले में मलबा आने से 4 घंटे अवरुद्ध रहा। सुबह करीब 7:30 बजे यातायात बहाल हो पाया। इस दौरान एनएच के दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 8000 टैक्सी मैक्सी परमिट जारी, परिवहन विभाग ने दी मंजूरी। प्रदेश के ऑपरेटर को बड़ी राहत। परिवहन विभाग ने प्रदेश में करीब 8000 टैक्सी व मैक्सी के कॉन्ट्रैक्ट परमिट जारी किए हैं। शनिवार देर शाम को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक परिवहन सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में टैक्सी व मैक्सी ऑपरेटर को 8000 कॉन्ट्रैक्ट परमिट जारी करने को अनुमति प्रदान कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश के हजारों टैक्सी ऑपरेटर को काफी हद तक राहत मिल रही है। गौरतलब है कि पिछले 1 साल से टैक्सी प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक नहीं हुई। इसके कारण टैक्सी व मैक्सी ऑपरेटरों को परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे। प्रदेश में हजारों टैक्सी ऑपरेटरों ने इसके लिए आवेदन भी किया था। ऐसे में अब करीब 1 साल बाद टैक्सी ऑपरेटर को राहत मिली है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान सांसद सुरेश कश्यप की पत्नी समेत महिलाओं के लाखों आभूषण चोरी। नाहन शहर में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा के दौरान जेब कतरों का गिरोह काफी सक्रिय रहा। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप की पत्नी रजनी कश्यप के गले से शातिर सोने की चैन ले उड़े। वहीं भाजपा नेता धीरज गर्ग की माता सरोज गर्ग के हाथों से भी बदमाशों ने सोने के कड़ों पर हाथ साफ कर दिया। स्नैचिंग की वारदात यही नहीं थमी। यात्रा के दौरान गोरनू घाट में मिठाई की दुकान चलाने वाले मोनू सैनी की माता देवेंद्र कौर सैनी की करीब 2 तोले की चैन भी शातिरों ने सेंध लगाई। फिलहाल इन 3 मामलों की शिकायत पुलिस को भी मिली है और इन मामलों में लाखों के गहने चोरी हो गए हैं। 8 महीने बाद कुक्तिबास से आवाजाही बहाल, मणिमहेश के दर्शन के लिए जा सकेंगे श्रद्धालु। लाहौल चंबा को जोड़ने वाला 16,800 फीट ऊंचा कुक्तिपास 8 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही के लिए खुल गया है। कठिन डगर मार्ग यह रास्ता आमतौर पर 4 माह तक की आवाजाही के लिए खुला रहता है। सितंबर के बाद कुक्तिपास इसके पास आसपास का क्षेत्र कभी भी बर्फ से ढक जाता है। चंबा जिले के भेड़ पालकों के लाहौल की 4 गाहों में प्रवेश के बाद कुक्तिपास श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए खुल गया है।